मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? चूल्हे का रहस्य। अष्टावक्र गीता। प्राचीन काल की बात है। मिथिला की पवित्र भूमि पर संध्या का समय था। आकाश में सूर्य अस्त होने को था। राजमहल के विशाल प्रांगण में दीपक जल चुके थे। मंद मंद सुगंधित धूप वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा जनक अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, किंतु आज उनके मुख पर सामान्य दिनों जैसा तेज नहीं था। उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। कुछ समय बाद महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पधारे। राजा जनक तुरंत अपने आसन से उठे और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा जनक बोले, हे गुरुदेव, आज मेरे अंतर्मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से जनक की ओर देखा। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस प्रश्न को संसार से उत्तर नहीं मिलता, उसका उत्तर प्रायः मनुष्य के भीतर छिपा होता है। कहो, तुम्हारे मन में कौन सी जिज्ञासा उठी है? जनक ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, हे गुरुदेव, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब कई घरों में कुछ समय तक चूल्हा नहीं जलाया जाता, रसोई में अग्नि नहीं प्रज्वलित की जाती, भोजन बनाने की सामान्य प्रक्रिया रोक दी जाती है। परंतु गुरुदेव, ऐसा क्यों? क्या केवल इसलिए कि घर में शोक है, या इस परंपरा के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? अष्टावक्र के मुख पर हल्की मुस्कान आई। अष्टावक्र बोले, राजन, तुमने आज चूल्हे के विषय में प्रश्न किया है, परंतु वास्तव में तुम्हारा प्रश्न अग्नि के विषय में है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, अग्नि के विषय में? हाँ राजन, क्योंकि अग्नि केवल रसोई में जलने वाली लौ नहीं है। अग्नि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन का भी प्रतीक है। जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र ने कहा, जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहां केवल एक शरीर का अंत नहीं दिखाई देता। उस घर के लोगों के लिए जीवन की एक परिचित व्यवस्था भी अचानक बदल जाती है। जिस व्यक्ति के साथ परिवार भोजन करता था, बातें करता था, हंसता था, अपने सुख दुख बांटता था, वह अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य का मन सामान्य जीवन को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। जनक बोले, तो क्या चूल्हा न जलाना मन को उस परिवर्तन को स्वीकार करने का अवसर देता है? अष्टावक्र बोले, यही बात समझने योग्य है। राजन, शोक के समय मनुष्य को कुछ क्षण संसार की भाग दौड़ से पीछे हटकर मृत्यु की वास्तविकता पर विचार करने की आवश्यकता होती है। चूल्हे की लौ सामान्य जीवन का प्रतीक है। भोजन, उत्सव, दैनिक कार्य, ये सब जीवन की निरंतरता के प्रतीक हैं। लेकिन मृत्यु मनुष्य को एक क्षण के लिए रोककर पूछती है, जिस जीवन को तुम अपना समझते थे, वह वास्तव में कितना स्थायी था? जनक की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यही अष्टावक्र की शिक्षा है? अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र की शिक्षा किसी बाहरी वस्तु को शुभ या अशुभ ठहराने की शिक्षा नहीं है राजन। अष्टावक्र की दृष्टि तो मनुष्य को भीतर देखने की शिक्षा देती है। चूल्हा जले या न जले, यह बाहरी घटना है, लेकिन उस बुझी हुई अग्नि को देखकर मनुष्य के भीतर कौन सा विचार जन्म लेता है, यही अधिक महत्वपूर्ण है। जनक ने कहा, तो चूल्हे की बुझी हुई अग्नि हमें क्या सिखाती है? अष्टावक्र बोले, वह कहती है, जिस प्रकार अग्नि प्रकट होकर फिर शांत हो जाती है, उसी प्रकार शरीर भी प्रकट होता है और एक दिन शांत हो जाता है। जिस प्रकार भोजन पकाने वाली अग्नि दिखाई देती है और फिर राख में बदल जाती है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। परंतु राजन, जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है, उस साक्षी को पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, यदि शरीर नश्वर है, संबंध बदलते हैं और संसार भी परिवर्तनशील है, तो मनुष्य किसे अपना माने? अष्टावक्र ने कहा, यही तो मूल प्रश्न है जनक। मनुष्य जीवन भर कहता है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है। लेकिन मृत्यु एक क्षण में उससे पूछती है, यदि यह सब वास्तव में तुम्हारा था, तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा सके? सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मृत्यु शत्रु नहीं है,
मृत्यु जीवन की अनित्यता का स्मरण है, और जो व्यक्ति मृत्यु के स्मरण से भयभीत होने के बजाय सत्य को खोजता है, उसके लिए मृत्यु भी गुरु बन सकती है। जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा भी समाप्त हो जाती है? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। यह प्रश्न अगले रहस्य का द्वार है, राजन। शरीर का अंत क्या आत्मा का अंत है? यदि शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो वह क्या है जो इन सब के बदलने को देखता है? जनक की आंखों में जिज्ञासा और गहरी हो गई। अष्टावक्र बोले, अगली शिक्षा इसी रहस्य से आरंभ होगी। चूल्हे की बुझी हुई अग्नि केवल रसोई की आग नहीं है, राजन। वह मनुष्य को अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजने का संकेत भी बन सकती है, जिसे संसार की कोई मृत्यु बुझा नहीं सकती। अष्टावक्र की वाणी सुनकर राजा जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे। राजसभा में उपस्थित सभी आर्षि मुनि भी शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उसी प्रश्न को खोज रहा हो जो जनक के हृदय में उठ चुका था। जनक ने धीरे से कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा कि चूल्हे की बुझी हुई अग्नि मनुष्य को भीतर के प्रकाश की ओर देखने का संकेत दे सकती है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। अष्टावक्र बोले, पूछो राजन। जनक ने कहा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसके घर में कुछ समय तक सामान्य उत्सव और भोजन की व्यवस्था रोक दी जाती है। क्या इसका उद्देश्य केवल शोक मनाना है, या इसके पीछे कोई और गहरी भावना भी है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, शोक केवल आंसुओं का नाम नहीं है। शोक मनुष्य को रोकता है। वह उसे उस सत्य के सामने खड़ा करता है जिससे वह जीवन भर दूर भागता रहता है। मनुष्य जब सुख में होता है, तब उसे लगता है कि जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। वह घर बनाता है, धन जोड़ता है, संबंध बनाता है और भविष्य की योजनाएं करता है, लेकिन मृत्यु अचानक आकर उससे कहती है, जो आज है वह कल उसी रूप में नहीं रहेगा। जनक ने पूछा, तो क्या मृत्यु हमें संसार छोड़ने की शिक्षा देती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, संसार को सही रूप में समझना आवश्यक है। राजा होकर भी तुम राज्य कर सकते हो और फिर भी भीतर से मुक्त रह सकते हो, परंतु यदि मनुष्य संसार को ही अपना अंतिम सत्य मान ले तो वही संसार उसके लिए बंधन बन जाता है। जनक ने सिर झुकाया। अष्टावक्र आगे बोले, चूल्हे की अग्नि देखो, वह लकड़ी को जलाती है, अन्न को पकाती है और भोजन को उपयोगी बनाती है, लेकिन वही अग्नि हमें यह भी सिखाती है कि हर रूप परिवर्तनशील है। लकड़ी अग्नि के संपर्क में आती है तो उसका रूप बदल जाता है, अन्न पकता है तो उसका रूप बदल जाता है, जल गर्म होता है तो उसका रूप बदल जाता है। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। जनक ने कहा, और शरीर भी इसी परिवर्तन के अधीन है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और अंततः शरीर अपना कार्य पूरा कर देता है, परंतु मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझ लेता है। यही अज्ञान का मूल है। जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि शरीर मैं नहीं है तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने कहा, यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार है। अपने शरीर को देखो, तुम कहते हो मेरा शरीर। फिर अपने मन को देखो, तुम कहते हो मेरा मन। अपने विचारों को देखो, तुम कहते हो मेरे विचार। तो राजन, जो मेरा शरीर, मेरा मन और मेरे विचार कह रहा है, वह कौन है? जनक जैसे भीतर तक हिल गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद बोले, गुरुदेव, क्या वही साक्षी है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जिस चेतना में शरीर, मन और विचारों का अनुभव होता है, उसी साक्षी को पहचानना अष्टावक्र की शिक्षा का केंद्र है। मृत्यु शरीर को बदल देती है, समय विचारों को बदल देता है, परिस्थितियां भावनाओं को बदल देती हैं, लेकिन साक्षी इन परिवर्तनों को देखता है। जनक ने पूछा, तो मृत्यु के समय वास्तव में क्या समाप्त होता है? अष्टावक्र बोले, राजन, इतना समझो कि शरीर नश्वर है, उसके जन्म और मृत्यु का सत्य संसार के सामने स्पष्ट है, लेकिन आत्मा के विषय में केवल बाहरी घटना देखकर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।
आत्मा के रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को स्वयं के भीतर देखना पड़ता है। इसीलिए मृत्यु के बाद के संस्कारों का उद्देश्य केवल बाहरी रीति निभाना नहीं, बल्कि जीवित लोगों को भी जीवन की अनित्यता का स्मरण कराना है। जनक ने कहा, अर्थात मृत्यु केवल मृत व्यक्ति के बारे में नहीं, जीवित व्यक्ति के लिए भी एक शिक्षा है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल। मृत्यु घर के द्वार पर आकर जीवित मनुष्य से कहती है, समय रहते स्वयं को जान लो। राजा जनक की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने पूछा, लेकिन गुरुदेव, चूल्हे को कुछ समय के लिए न जलाने की परंपरा का वास्तविक अर्थ क्या समझना चाहिए? अष्टावक्र बोले, राजन, इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक की तरह समझो। जब घर में मृत्यु होती है, तब परिवार सामान्य जीवन की गति से कुछ समय के लिए पीछे हटता है। भोजन, उत्सव और दैनिक आनंद के स्थान पर स्मरण, शांति और आत्मचिंतन का वातावरण बनाया जाता है। चूल्हे की लौ का शांत होना उसी ठहराव का प्रतीक माना जा सकता है। लेकिन इसे ऐसा कठोर नियम नहीं समझना चाहिए कि हर स्थान और हर परिवार में यही एकमात्र धार्मिक विधि हो। परंपराएं क्षेत्र, परिवार और समुदाय के अनुसार अलग अलग होती हैं। जनक ने कहा, तो वास्तविक रहस्य चूल्हे में नहीं, मनुष्य के मन में है। अष्टावक्र ने कहा, तुमने बात पकड़ ली राजन। बाहर का चूल्हा बुझाना सरल है, लेकिन भीतर की इच्छाओं की अग्नि को शांत करना कठिन है। बाहर की अग्नि लकड़ी से जलती है, लेकिन भीतर की अग्नि कामना, क्रोध, लोभ और मोह से जलती है। मनुष्य यदि केवल बाहर की अग्नि बुझा दे और भीतर की अग्नि को जलता रहने दे, तो उसने मृत्यु की शिक्षा को अभी समझा ही नहीं। जनक ने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव, तो मृत्यु हमें अपने भीतर की अग्नि को पहचानने का अवसर देती है। अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान लेता है, उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की जागृति से आती है। राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। अष्टावक्र की वाणी सभा में गूंज रही थी। जिस घर में मृत्यु आई है, वहां कुछ समय के लिए चूल्हा शांत हो सकता है, परंतु मनुष्य के भीतर ज्ञान की अग्नि उसी समय प्रज्वलित होनी चाहिए, क्योंकि संसार की अग्नि वस्तुओं को बदलती है और ज्ञान की अग्नि अज्ञान को। जनक ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार कुछ दिनों तक विशेष नियम और संयम का पालन करता है? अष्टावक्र बोले, अगला रहस्य यहीं से आरंभ होता है राजन। मृत्यु के बाद मनुष्य के परिवार में जो शोक, संयम और संस्कार होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? क्या वे केवल मृत व्यक्ति के लिए हैं, या जीवित लोगों के मन को भी एक नई दिशा देने के लिए? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभा में फिर मौन छा गया और राजा जनक समझ गए कि उनके प्रश्न का अगला द्वार अभी खुलना बाकी है। राजा जनक अभी भी उसी विचार में डूबे हुए थे। महर्षि अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में जैसे कोई घंटा बनकर गूंज रहे थे। बाहर की अग्नि बुझाना सरल है, लेकिन भीतर की अग्नि को शांत करना कठिन है। कुछ क्षण बाद जनक ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। आपने कहा कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक शिक्षा है। मैं इस रहस्य को विस्तार से समझना चाहता हूं। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, तब पहले मृत्यु को समझो। जनक बोले, मृत्यु को समझना? हाँ, क्योंकि जिस सत्य को मनुष्य समझना नहीं चाहता, उसी का भय उसके भीतर सबसे अधिक रहता है। अष्टावक्र ने सामने रखे दीपक की ओर संकेत किया। इस दीपक को देखो राजन। जनक ने दीपक की लौ को देखा। अष्टावक्र बोले, यदि यह लौ कुछ समय बाद बुझ जाए, तो क्या तुम कहोगे कि प्रकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया? जनक ने उत्तर दिया, न, उस स्थान पर प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाएगा गुरुदेव। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक कहा, लेकिन इसी उदाहरण से एक गहरी बात समझो। किसी दिखाई देने वाले रूप का समाप्त होना और अस्तित्व के अंतिम सत्य को समझ लेना दो अलग बातें हैं। शरीर दिखाई देता है, इसीलिए शरीर की मृत्यु हमें दिखाई देती है, लेकिन चेतना का रहस्य केवल आंखों से नहीं जाना जा सकता। जनक ने पूछा, तो क्या इसी कारण प्राचीन लोग मृत्यु के बाद कुछ समय तक घर के वातावरण को शांत रखते थे? अष्टावक्र बोले,
यह एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में समझा जा सकता है। शोक के समय मनुष्य को बाहरी उत्सव से अधिक भीतर की ओर देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए अनेक परंपराओं में मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए घर में सामान्य उत्सव, विशेष पकवान और आनंद के कार्यों से विराम लिया जाता है। चूल्हे की अग्नि का शांत रहना भी इसी विराम का प्रतीक माना जा सकता है। जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, क्या चूल्हे में अग्नि जलाना अपने आप में अशुभ है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं राजन, अग्नि स्वयं अशुभ नहीं है। अग्नि तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह अन्न पकाती है, घर को गर्मी देती है और अनेक संस्कारों में पवित्र प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए बात अग्नि के शुभ या अशुभ होने की नहीं है। बात उस समय मनुष्य की मानसिक अवस्था की है। जनक ध्यानपूर्वक सुनते रहे। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस घर में मृत्यु हुई हो, वहां परिवार के लोग अचानक अपने जीवन की नश्वरता का अनुभव करते हैं। ऐसे समय में कुछ समय के लिए संयम रखना मन को यह स्मरण दिलाता है कि जीवन केवल भोग और आनंद का नाम नहीं है। जीवन में जन्म है तो मृत्यु भी है, मिलन है तो वियोग भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, और परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन मनुष्य मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य शरीर और संबंधों को स्थायी मान लेता है। वह कहता है, यह मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है। प्रेम में यह स्वाभाविक है, लेकिन जब वह मेरा को स्थायी सत्य मान लेता है, तब वियोग उसे भीतर से तोड़ देता है। अष्टावक्र की शिक्षा मनुष्य को प्रेम छोड़ने की नहीं, बल्कि आसक्ति को समझने की शिक्षा देती है। जनक ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या प्रेम और मोह अलग हैं? अष्टावक्र बोले, बहुत अलग हैं राजन। प्रेम में दूसरे के सुख की कामना होती है। मोह में हम दूसरे को अपने अनुसार बनाए रखना चाहते हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह भय पैदा करता है, और मृत्यु मोह की परीक्षा लेती है। राजा जनक कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, जब कोई अपना चला जाता है, तब मनुष्य बार बार उसी व्यक्ति को याद करता है। क्या यह भी मोह है? अष्टावक्र बोले, हर स्मरण मोह नहीं होता राजन। स्मृति में प्रेम भी हो सकता है। लेकिन यदि मनुष्य यह स्वीकार ही न कर पाए कि जीवन परिवर्तनशील है, तब वही स्मृति दुख का बंधन बन जाती है। इसलिए संस्कार मनुष्य को धीरे धीरे वास्तविकता स्वीकार करने की दिशा में ले जाने का अवसर देते हैं। जनक ने कहा, अब मैं चूल्हे की परंपरा को कुछ और गहराई से समझ पा रहा हूं। अष्टावक्र बोले, और अभी एक रहस्य शेष है। जनक ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा रहस्य गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य बाहर के चूल्हे को तो बुझा देता है, लेकिन अपने भीतर के चूल्हे को जलाता रहता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, भीतर का चूल्हा? अष्टावक्र बोले, हां राजन, कामना उसका ईंधन है, क्रोध उसकी अग्नि है, लोभ उसका धुआं है, मोह उसकी आंच है, और अहंकार वह पात्र है जिसमें यह सब पकता रहता है। जनक की आंखें फैल गईं।